बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं कढ़ी, जिसका तरीका इतना आसान होगा कि जो पहली बार बना रहे हैं इंशाल्लाह वो भी बगैर किसी परेशानी के आसानी से बना सकेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए दही या लस्सी। हम इसके लिए दही इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने तकरीबन आधा पाव दही लिया है। अगर आपके पास लस्सी हो तो आप उसी हिसाब से देख लीजिएगा कि बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना हो। इसको बहुत पतला रखना है, जैसे हम कच्ची लस्सी वगैरह पीते हैं, क्योंकि इसमें जब हम बेसन ऐड करेंगे तो उसने भी पकना है, पक के फूलता है, गाढ़ा हो जाता है। तो हम इसमें तकरीबन 3 किलो पानी ऐड कर लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा पतला रखेंगे। जितना पतला आप रखेंगे उतना ज़्यादा बेसन की पकाई होगी। बेसन की जितनी ज़्यादा पकाई होगी उतनी हमारी कढ़ी टेस्टी बनेगी। दही को हमने अच्छी तरह फेंट दिया है। अब हम इसमें तकरीबन 3 से 3.5 किलो पानी ऐड कर लेंगे और इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। बेसन बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। हमारे पास अब ये तकरीबन 4 किलो लस्सी तैयार हो चुकी है। 4 किलो लस्सी में हम 4 चम्मच बड़े चम्मच भर कर बेसन ऐड करेंगे। 4 चम्मच इसमें बहुत हैं, बहुत ही परफेक्ट मेजरिंग है। आप इसी हिसाब से अगर बनाएंगी और इतना पकाएंगी तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी रेसिपी परफेक्ट होगी। हर कोई आपकी कढ़ी की तारीफ़ करेगा। तो हमने बेसन 4 चम्मच ऐड कर लिया है। इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि कोई इसमें गुठली वगैरह ना बने। नमक और लाल मिर्च ऐड कर लेंगे, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। हल्दी हम इसमें थोड़ी सी ज़्यादा यूज़ करेंगे कलर के लिए, कि अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाए हमारी कढ़ी का। तो 1 चम्मच भर के मैंने हल्दी ऐड कर दी है। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा प्याज भी ऐड कर लेंगे। अगर आपको पसंद ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। एक बड़ी इलायची और 6 से 7 काली मिर्च ऐड कर देंगे और 3 से 4 हरी मिर्च ऐड कर देंगे। अब हम अपनी कढ़ी को पकाना शुरू करेंगे। हल्की आंच रखेंगे और स्टार्ट के 5 मिनट मुसलसल चमचा चलाते रहेंगे, क्योंकि बेसन कच्चा होने की वजह से नीचे बैठ जाता है और वो पैंदे में जम जाएगा, गुठलियाँ बन जाएंगी। इसलिए जब तक इसमें दरमियान से उबाल ना उठने लग जाए हम इसमें चमचा चलाते रहेंगे। जैसे ही दरमियान में उबाल आ जाएगा हम चमचा छोड़ भी सकते हैं, किसी किसी वक्त चला लेंगे। अगर पकने के दौरान आपको महसूस हो कि बहुत जल्दी ये गाढ़ा होने लग गया है, 40 से 45 मिनट से पहले ही ये गाढ़ा होने लग गया है, तो आप इसमें थोड़ा पानी ऐड करते रहें ताकि हमारा बेसन अच्छी तरह पक जाए। दूसरी तरफ हम पकौड़ों का मसाला तैयार कर लेते हैं। बेसन में हमने 2 बड़े साइज़ के प्याज ऐड कर दिए हैं। प्याज ज़्यादा ऐड करने से हमारे पकौड़े नरम रहेंगे। और 2 से 3 हरी मिर्च बारीक काट के हमने ऐड कर दी हैं। 1 चम्मच ज़ीरा ऐड कर दिया है और साबुत धनिया हमने ऐड करना है 2 चम्मच। और इसे हाथों से मसल के आप ऐड कीजिए। पकौड़ों से बहुत प्यारी खुशबू आती है और इनका जायका भी बहुत अच्छा लगता है पकौड़ों में। हाफ़ टी स्पून अजवाइन भी हम हाथों से मसल के ऐड कर देंगे। नमक और लाल मिर्च हम ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास दड़ा मिर्च हो तो आप वो ऐड कीजिए, उसका ज़्यादा जायका आता है। या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। 2 बड़े चम्मच कसूरी मेथी हम हाथों से मसल के वो भी ऐड कर देंगे। 2 बड़े साइज़ के आलू कटिंग करके वो भी हम ऐड कर लेंगे। आलू की जो शेप आपको पसंद हो आप उसी शेप में कट करके पकौड़े बना सकते हैं। अब हम इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर आपको बाज़ार की कढ़ी में जैसे फूले हुए पकौड़े होते हैं वैसे पसंद हो तो आप इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा भी ऐड कर सकती हैं। मैं इसमें मीठा सोडा ऐड नहीं कर रही, क्योंकि दूसरी साइड पे हमारी कढ़ी जो पक रही है, तो पकने के दौरान ही हम साथ साथ पकौड़े बनाते जाएंगे और अपनी कढ़ी में ऐड करते जाएंगे। और पकौड़ों को भी कढ़ी के साथ ही 2 से 4 बॉयल आ जाएंगे तो हमारे पकौड़े अच्छी तरह नरम हो जाएंगे। तो इसी तरह हम अपने सारे पकौड़े बना के तैयार कर लेंगे। पकौड़े हम छोटे साइज़ के बनाएंगे, क्योंकि कढ़ी में छोटे छोटे पकौड़े ही अच्छे लगते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाएंगे। आप इसे हाथ से या चम्मच से भी बना सकती हैं। तो जैसे ही हमारे पकोड़े बन जाएंगे हम डायरेक्ट यहाँ से निकालने के फ़ौरन बाद साथ ही दूसरे चूल्हे पे कढ़ी चढ़ा रखी है उसमें हम ऐड करते जाएंगे। आप देख सकते हैं कि हल्की आंच पे हमने कढ़ी को इतना पकाया है कि ये हाफ़ रह गई है। और इस टाइम पे हम पकोड़े ऐड कर देंगे। अभी भी ये थोड़ी सी पतली है, तो इस टाइम पे हम पकोड़े ऐड कर देंगे। 3 से 4 बॉयल दिलाएंगे तो पकोड़े भी नरम हो जाएंगे और हमारी कढ़ी भी ठीक हो जाएगी। तड़का बनाने के लिए हम वही ऑयल यूज़ करेंगे जिसमें पकौड़े फ्राई किए हैं। इसमें हम थोड़ा सा प्याज ऐड कर देंगे, साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट और ज़ीरा, कड़ी पत्ता
और गोल लाल मिर्च अगर आपके पास हो तो वो भी ऐड कर लें। तो इसका तड़का हम बना लेंगे। थोड़ी सी वीडियो मिसिंग हो गई थी जिसमें मैं आपको दिखा नहीं सकी। तड़का हमने अपनी कड़ी के ऊपर डाल दिया है और फाइनल लुक आप इसकी चेक कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।